पहाड़ों पर, तीर्थ स्थानों में, कुंभ में अनेक योगियों को, साधु संतों को हम देखते हैं, घूमते हुए मिल जाते हैं। अपनी गुफाओं में, कंदराओं में बैठे होते हैं, या पेड़ के नीचे, या भीड़ में शामिल। और अब तो शहरों में भी मिलने लगे हमें, घरों में, इंटरनेट पर। तो ऐसे ही एक बार एक पहाड़ों में रहते थे स्वामी जी। उनके अनेक शिष्य हुआ करते थे। एक शिष्य उनके पास आता जाता रहता था, मैदानों में आता और फिर पहाड़ों पर जाता, अपने गुरु के पास कुछ समय व्यतीत करता, फिर वापस अपने घर आ जाता था। तो जब वो नीचे आता पहाड़ों से, तो अनेक लोगों से मिलता। पहाड़ों पर तो मिलता ही था, नीचे आता तो अधिक मिलता, क्योंकि नेट के जरिए, किताबों के जरिए, या जैसे भी। तो जब जाता अपने गुरु के पास, तो उन्हें अनेक कहानियां सुनाया करता था। कहता कि मैं उससे मिला, वो इतने बड़े संत थे। मैं उनसे मिला, वो इतनी बड़ी साध्वी थी। उनके पास में इतने सिद्धियां थी, वो ऐसा कर सकते थे, वो ऐसा कहते थे, वो जान लेते थे, भविष्य की बातें बता देते थे, पुरानी बातें, या किसी ने कोई चमत्कार किए, या किसी के कितने शिष्य थे, अनेक अनेक बातें। तो जो स्वामी जी महाराज थे वो सुनते, मुस्कुराते, कुछ कहते नहीं। फिर एक बार उन्होंने कहा, भोलानाथ, उस व्यक्ति का नाम था भोलानाथ। तो स्वामी जी ने कहा, भोलानाथ, देखो देखो बेटा, तुमने इतनी बार मुझे इतनी बातें बताई, और संतों से मिलना, संगति, सत्संगति करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताओ कि किसी के पास कितनी सिद्धियां हैं, या कौन कितना रियलाइज्ड है, किसके पास कितना ब्रह्म ज्ञान है, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जब तक कि तुम ईश्वर को, ब्रह्म को जान न लो, जब तक कि वो सिद्धियां तुम्हारे अंदर ना आ जाए, तब तक दूसरे के पास कितना भी ब्रह्म ज्ञान है, चाहे पूरा संसार ही ब्रह्म ज्ञानी क्यों ना हो जाए, हाउ डज इट मैटर टू यू? तुम्हें क्या फर्क पड़ना है? तो इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि यह तुम्हारी और उस ब्रह्म तक की, जीवात्मा की और परमात्मा के बीच की बात है। यात्रा तुम्हारी अपनी है, और उस यात्रा में कौन कितना आगे है, कौन कितना पीछे है, यह जान के क्या होगा? जैसे एक नदी है 500 किलोमीटर लंबी, एक छोर से दूसरे छोर तक जाना है। आपको भगवान ने एक नाव दी, उस पे आप सवार हैं, ये शरीर रूपी नाव ही तो है। अब एक यात्री ने अपनी यात्रा आरंभ की है अभी, एक बीच में है, एक थोड़ा और आगे है, एक की नाव टूट के किनारे लग गई, एक बीच में भंवर में फंस गया, एक अंतिम छोर तक पहुंच गया। है तो सब नदी के अंदर यात्रा करने वाले यात्री ही। और कुछ ऐसे हैं जो उस पार लग गए, उन्होंने गुरु का हाथ पकड़ा, और गुरु ने हाथ पकड़कर उन्हें किनारे पर ऊपर चढ़ा लिया। तो उन्होंने नाव छोड़ दी और ऊपर जाकर के बैठ गए। जिसने नाव छोड़ दी वो तो नाव के बाहर हो गया, शरीर भाव से मुक्त। लेकिन जो नाव में बैठा है, वो अभी यात्रा शुरू कर रहा है, या उसकी यात्रा का अंतिम पड़ाव है। हालांकि दृश्य फर्क हो जाएंगे, लेकिन है तो सब शरीरधारी, है तो सब देह भाव में बंधे हुए। तो उन्हें देखो जो किनारे पर खड़े हैं, और ऐसे तो विरले ही होते हैं, जैसे योगीराज। तो उन्हें देखो, उनमें से एक को गुरु बनाओ और उनका हाथ पकड़ कर आगे चलो। सबको देखोगे तो केवल समय बर्बाद होगा। लेकिन अब करे क्या? भोलानाथ ने बोला,
बात तो समझ में आ गई स्वामी जी। लेकिन आपसे इतना सुना है मैंने, ब्रह्म ज्ञान इतना सुना, साधना की, सब कुछ किया, लेकिन अंदर तो नहीं उतरा। आपने कहा कि यह संसार एक है, आपने कहा सबकी आत्माएं एक है, आपने कहा यही परमात्मा है। अंदर जाता ही नहीं, सब कुछ अलग-अलग ही दिखाई देता है, क्या करें? कि यहाँ गाय है, यहाँ घास है, यहाँ पेड़ है, यहाँ जीव-जंतु है, यहाँ नदी है, यहाँ पहाड़ है, सब तो अलग-अलग दिखाई देता है, हमें तो अद्वैत का आभास भी नहीं। तो हम अद्वैत की बात ही क्यों करते हैं? यदि हम उसको जान ही नहीं पाते तो हम अद्वैत की बात ही क्यों करते हैं? हम द्वैत पर ही रहें तो क्या दिक्कत है कि वह ईश्वर है, वह भगवान है और ये हम जीवात्मा है। ऐसे भी तो भक्ति करके लोग खुश रहते हैं, संतोष मिल जाता है, भजन कर लेते हैं, थोड़ी बहुत साधना और ध्यान कर लेते हैं और उनका जीवन तर जाता है। पर आप जो सिखा रहे हैं वो तो समझ ही में नहीं आता। तो स्वामी जी ने कहा देखो बेटा, देखो भोलानाथ, तुमने अभी गाय और घास की बात की, देखो वो गाय है और वो घास खा रही है। जानते हो यह क्या है? तो उसने कहा नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझा। तो स्वामी जी ने कहा देखो, गाय घास खा रही है, यह द्वैत है। एक गाय है, एक घास है और घास को गाय खा रही है। तो ये द्वैत तो गाय भी जानती है। अब यदि तुम्हें उससे कुछ ऊपर उठना है तो अद्वैत को समझना है। घोड़े भी खाते हैं गाय घास, गाय भी खाती है। तो गाय और घोड़ा ही बनना है तो तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? अब यदि मेरे पास आए हो तो अद्वैत को समझने का प्रयास करो। और यह प्रयास कैसे होगा? तो फिर भोलानाथ ने पूछा कैसे स्वामी जी? मेरी तो समझ नहीं आता, बार बार आप कहते हैं मैं प्रयास करता हूं पर नहीं हो पा रहा। तो स्वामी जी ने कहा देखो, अभ्यास, धैर्य रखना, धैर्य रखना जरूरी है। एक दिन में तो समझ में आने वाली बात नहीं, तो धैर्य रखना। और दूसरी बात है अभ्यास। तो ध्यान का अभ्यास, योग का अभ्यास और जो ज्ञान तुम्हें मिला है उस ज्ञान का अभ्यास। तो कुछ शब्द ऐसे हैं सुंदर, कुछ वाक्य ऐसे हैं जिन्हें हम महावाक्य कहते हैं। कुछ शब्दों की रचना ऐसी है सुंदर कि जिनको तुम बार बार बोलोगे तो अंदर उतरता चला जाएगा धीरे धीरे। जैसे कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं कि बच्चों के नाम भगवान के नाम पे रखने चाहिए। या आपने बार बार बोला तो कम से कम वह नाम आपके मुख पर आया, बार बार कानों में गया और मुख पर आया, जिह्वा ने नाम लिया। तो ठीक इसी तरह उस वाक्य की संरचना को जब बार बार कहा जाता है तो एक दिन वह अंदर उतर जाती है। जैसे ओम का उच्चारण, वैसे ही कुछ और। जैसे भगवत गीता में भगवान ने कह दिया ओम तत्सत, 17वें अध्याय में, श्रद्धा त्रय विभाग योग। सुंदर वाक्य, सुंदर शब्द दे दिए कि इनका अभ्यास करो। ऐसे ही एक सुंदर रचना है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। कीप ऑन रिपीटिंग these four words। और एक दिन इन शब्दों की गहराई अंदर उतर जाएगी तो ऐसे लगेगा जैसे शरीर के हर रोम में प्रकाश फैल गया। प्रकाश होता है ना तो कहाँ दिखाई देता है? आंखों में। आंखों में उतरता है प्रकाश, उसका रिफ्लेक्शन अंदर ब्रेन पे पड़ता है और देन यू नो कि प्रकाश है। लेकिन शरीर का बाकी हिस्सा तो अंधेरा रहता है। और यही प्रकाश यदि सारी कोशिकाओं में उतर जाए तो प्रकाश में हो जाएगा द होल एक्सिस्टेंस। इस प्रकाश को पाने के लिए अभ्यास करो बार बार। तो इन
4 शब्दों को थोड़ा-सा समझने का प्रयास करते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। कौन कर सकता है इसका एक्सप्लेनेशन? वही कर सकता है जो उस किनारे खड़ा हो। केवल प्रयास कर सकते हैं हम तो। तो ब्रह्म के लक्षण वाक्य है ये, लक्षणा वाक्य कहा जाता है ये। ब्रह्म को निर्देशित करने वाले शब्द है यह। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? सत्य है, अनंत है, ज्ञान है। हम जिसको परिभाषित नहीं कर सकते, जो निर्गुण है, जिसके कोई लक्षण नहीं है, जिसकी कोई विशेषता नहीं है, उसको कैसे जाने, कैसे समझें? क्योंकि वो तो समझ के पार है। जब हम किसी भी वस्तु को, किसी भी बात को, किसी भी सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं, तो वह ऑब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन ब्रह्म तो ऐसा है ही नहीं। तो हम उसको किस तरह बताएं, कैसे जानें, कैसे समझें? यदि कह दें कि नथिंग, पर नथिंग में भी कुछ है। यदि कह दें कि यह नहीं है, तो उसमें नहीं में भी नहीं तो है। तो एकदम सिरे से उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, पर वो क्या है उसको डिफाइन भी नहीं किया जा सकता। एक एक करके इन शब्दों को देखते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सबसे पहले अनंत को समझने का प्रयास करते हैं। जब कहा जाता है अनंत, तो एक बात होती है एंडलेस, जैसे सर्कल, कि कोई चीज है जो घूमती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, और उसका अजन्मा है कि कहाँ से जन्म हुआ और कहाँ उसकी मृत्यु हुई, ये नहीं जानते। पर इससे कुछ ज्यादा है। यदि हम ब्रह्म की बात करते हैं तो हम इसको 3 परिस्थितियों में देख सकते हैं। देश, काल और वस्तु। काल परिच्छेद है। कैसे? कि समय में बंधा नहीं है। समय की शुरुआत होती है कहीं से और कहीं उसका अंत होता है। कि समय कभी था, कभी नहीं था, उसके पहले क्या था। तो जो ब्रह्म है वह काल परिच्छेद है, उसमें बंधा नहीं, अजन्मा, अनंत। अब यदि हम इसको और पास से देखें, तो एक वस्तु आज है, वह कल नहीं रहेगी, और कल नहीं थी, आज है। जैसे गुलाब का फूल देख लीजिए, तो आज उत्पन्न हुआ, एक हफ्ते बाद नहीं रहेगा, मुरझा जाएगा, और शायद एक हफ्ते पहले था नहीं। इससे ज्यादा उसकी लाइफ नहीं होती। तो ऐसा कोई वस्तु ब्रह्म नहीं है, या इस तरह हम ब्रह्म को नहीं देख सकते, क्योंकि वह तो अनंत है। गुलाब का फूल आज है, कल नहीं था, कल नहीं होगा, पर ब्रह्म अनंत है, उसमें ऐसी बात नहीं होती। तो काल को भेदता चला जाता है, काल की पार है, काल उसी का अंश है, काल उसी के अंदर निहित है। अब हम देश परिच्छेद को देखें, तो देश क्या है? स्पेस, स्थान। कि आपने एक पेन एक चटाई पर रखा, तो पेन इस चटाई पर है, तो जमीन पर नहीं है। आपने एक फ्लावर पॉट को टेबल पे रखा, तो टेबल पे फ्लावर पॉट है, तो चेयर पे नहीं है। आप स्वयं यदि एक चेयर पे बैठे हैं, तो आप स्वयं दूसरी चेयर पे नहीं है। तो एक स्थान पर कोई वस्तु है, तो वह दूसरे स्थान पर नहीं है। पर ब्रह्म अनंत है, वह एक स्थान पर है और दूसरे स्थान पर नहीं है, ऐसा नहीं है। वह तो हर स्थान पर है। कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां ब्रह्म नहीं। तो स्थान
के पार निकल गया। तो जो देश है वह ब्रह्म के अंदर ही समाया है, ब्रह्म का ही अंश है। अब हम वस्तु वस्तु के सिद्धांत से देखें। हमने काल के सिद्धांत से देखा, देश के सिद्धांत से देखा, अब हम वस्तु के सिद्धांत से देखते हैं कि एक पेड़ है, तो पेड़ जहाँ है वहां खत्म हो गया और उसके बाद घास है, उसके बाद नदी है, उसके बाद कुछ झाड़ियां हैं, तो बदल रही हैं वस्तुएं। कहीं एक तरह की लकड़ियां हैं और कहीं दूसरी तरह की लकड़ियां हैं, कहीं एक तरह के पशु हैं, कहीं दूसरी तरह के पशु हैं। यदि हम आकाश को भी देखें तो कहीं एक बादल का टुकड़ा है, कहीं दूसरी तरह का बादल का टुकड़ा है, कहीं बादल नहीं है। पर वस्तुएं बदल रही हैं, पर ब्रह्म बदलता नहीं, वह तो अनंत है। एक कोई ऐसी वस्तु की कल्पना कर सकते हैं जो संपूर्ण जगत में, उसके बाहर भी और उसके पहले और बाद में भी फैली है। यदि आप वायु की बात करते हैं तो अंतरिक्ष में हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। यदि आप ऊपर जो आकाश दिखाई दे रहा है नीले रंग का, उसकी बात करते हैं तो वह धरती पर नहीं है। कोई ऐसी वस्तु जो सर्वत्र है, सर्वकाल में है और सर्वदा एक जैसी है, ऐसा क्या हो सकता है? कल्पना से परे है यह। तो इसी को कहते हैं अनंत। इसकी गहराई इससे भी अधिक है, जितना हम सोच नहीं सकते, जितना हम बता नहीं सकते, जितना हम समझ नहीं सकते। अनंत ब्रह्म, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म अनंतम ब्रह्म। अनंत है ब्रह्म, भगवान विष्णु का एक नाम है अनंत। अब इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखें सत्य को, तो कुछ सत्य, सत्य अर्थात सत्य, सत्य से बनता है सत्य, अस्ति, एक्सिस्टेंस। किसी भी वस्तु के, किसी भी बात के, किसी भी सिद्धांत के होने के लिए क्या आवश्यक है? नेम, फॉर्म एंड एक्सिस्टेंस, नाम, रूप और उसका होना। अब नाम और रूप दोनों बदलते हैं। कैसे? कि जैसे अभी हमने देखा चादर का नाम चादर है और रजाई का नाम रजाई है, कंबल का नाम कंबल है। तो ओढ़ने की कितनी वस्तुएं हो गई अलग अलग, नाम बदल गए। और नाम बदलने के साथ साथ उनके रूप भी बदलते हैं। जितने मनुष्य हैं उनके उतने ही नाम और उनके उतने ही अलग अलग रूप। एक पेड़ को देख लीजिए कि पेड़ का यदि एक नाम है, मान लीजिए नीम का पेड़, पर उसके अंदर जितनी पत्तियां लगी हैं सबके अलग अलग रूप है। तो नाम और रूप बदलते रहते हैं, स्थिर नहीं है, सब सदैव सर्वकाल में एक जैसे नहीं है। तो क्या है उसके अंदर जो एक जैसा है, जिसे हम सत्य कह सकते हैं? एक्सिस्टेंस, दे आर देयर, अस्ति, वो है। यही सत्य है कि वो है, कि पेड़ है, चादर है, रजाई है, तकिया है, घास है, गाय है, अलग अलग व्यक्ति, वस्तुएं है, उनका होना, यह सत्य है। और इसी सत्य को हम सबके अंदर देखते हैं, हर वस्तु के अंदर देखते हैं, हर व्यक्ति के अंदर देखते हैं। जो भी कुछ हम एक्नॉलेज कर सकते हैं उसके अंदर हम उस अस्थि भाव को देखते हैं, उसके होने को देखते हैं, और यही सत्य है। जिसे रात को आपने अच्छी नींद ली, सुषुप्ति, अब सुषुप्ति में क्या हुआ? गहरी नींद आई,
आनंद आया, लेकिन उसका आभास नहीं आपको आया। तो उस ट्रेजर, उस खजाने के ऊपर से आप गए तो, लेकिन आपको उसका आभास नहीं है। जब सो के उठते हैं तो कहते हैं अच्छी नींद आई, गहरी नींद आई, पर क्या था जब सुषुप्ति थी तब क्या था? तब उसका आभास नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मन नहीं था वहां, मन डिसॉल्व हो गया था। और मन के धरातल पर, संस्कारों के अंदर जो जमीन तैयार है, जो वृत्तियां चल रही हैं, उनके अंदर नाम रूप का आभास है। उसके अंदर उस एग्जिस्टेंस का आभास है कि वह है। तो नाम और रूप मन के अंदर अपनी छाया देते हैं, लेकिन वो बदलते रहते हैं। हम किसी वस्तु को जानते कैसे हैं? नाम और रूप के आधार पर। हमने पेड़ को कैसे जाना? कि हमने उसको देखा, उसका नाम सुना कि इसका नाम पेड़ है और उसका आकार एक सर्टेन तरीके का है, तो हमने कहा कि यह पेड़ है, हमने उसको जाना। लेकिन वो तो बदलता है। आज जैसा है कल वैसा नहीं रहेगा। जो कुछ चेंजेबल है वह अनंत कैसे हो सकता है? जो अनंत है वह चेंजेबल नहीं हो सकता। तो क्लैश नहीं होना चाहिए। यदि एक लक्षण देख लिया कि अनंत है, तो सबके अंदर उस बात को हमें मिलना जरूरी है। तो सत्य में एग्जिस्टेंस है, यह भाव सबके अंदर है। इस बात को थोड़ा सा सूक्ष्म है, इसको समझने का प्रयास करें। है का अर्थ क्या है? अस्ति। कि जैसे ही एक बच्चे ने जन्म लिया वह है, जैसे ही एक पौधे ने जन्म लिया वह है, एग्जिस्ट कर रहा है। और मिट गया, यदि एक पेड़ मिट गया तो मिट्टी बन गया, है। उसका नाम बदल गया, उसका रूप बदल गया, पर वह अभी भी है, एग्जिस्ट कर रहा है। और उसका ज्ञान कहाँ है? हमारे मन के अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर, धरातल पर। तो हमने नाम और रूप के आधार पर जाना, लेकिन नाम रूप बदल रहे हैं। तो यहाँ पर कॉमन क्या है? यहाँ पर ऐसी चीज क्या है जो बनी हुई है सदा सर्वदा सर्वकाल में? अनंत क्या है? प्रज्ञा। तो ज्ञान में प्रज्ञा स्थिर है, अनंत है, सर्वत्र है, सर्वकाल में है। अनंतम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म। और ज्ञान कैसा? नाम रूप का ज्ञान नहीं, वह तो आना जाना है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। किसी ने पढ़ लिया तो बहुत अधिक हो गया, नहीं पढ़ा तो कम है। नाम रूप का ज्ञान से हम इसको नहीं देख सकते। नाम रूप के ज्ञान में तो विशेषताएं बनती चली जाती हैं, विशिष्टताएं बनती चली जाती हैं, विविध शाखाएं बनती चली जाती हैं। त्रिगुणमयी प्रकृति और अधिक अपने रूप में दिखाई देने लगती है। त्रिगुणमय नेत्रों से जब हम प्रकृति को देखते हैं तो गुण ही गुणों में बरतते हैं, भगवान कहते हैं। हमने गुणों के आधार पर देखा तो गुण ही दिखाई देते हैं। तो नाम रूप के गुण दिखाई देते हैं। वह ज्ञान की बात यहाँ नहीं हो रही। यहाँ उस ज्ञान की बात हो रही है जिसके लिए भगवान ने कहा कि प्रकृति, वेद त्रिगुणमय है अर्जुन। तुम निस्त्रय गुण भव अर्जुन, तुम गुणों से अलग हट जाओ, निर्गुण के साक्षी बनो। तो निर्गुण का साक्षी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? नाम और रूप से परे उस साक्षी भाव को देखना होगा, उस प्रज्ञा को देखना होगा, उस अवेयरनेस को देखना होगा जिसके प्रकाश में ये सब भाषित है। उस ज्ञान की बात हो रही। तो कभी कहा भगवान ने अस्ति भाति प्रिय, कि जो है वही प्रकाश में है और वही आनंद में है।
तो कह दिया सच्चिदानंद, अपने उनका नाम एक और भगवान का सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। तो सत्य वही चिन्मय है, वही आनंदमय है। तो प्रज्ञा है वह आनंदमय। तो यहाँ पर भी आनंद का हम अर्थ वह नहीं देखते जो जिस आनंद की हम बात करते हैं कि घर में कोई पास हो गया, कोई जमीन जायदाद मिल गई, करोड़ों रुपए कमा लिए या कोई डिग्री मिल गई तो आनंद हो गया। नहीं, वो आनंद तो अनंत नहीं। यह ऐसा आनंद है जहाँ सच्चिदानंद की बात आती है, या ऐसा आनंद है जिसमें आनंद भी नहीं है। ऐसा सुख जिसमें सुख की भी आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह यदि आप सत्य कहते हैं तो उसमें आप किसी वस्तु का होना या ना होना, उसका अभाव डिफाइन नहीं कर सकते। न भाव है न उसका अभाव है। यदि आप ज्ञान कह रहे हैं तो किसी वस्तु विशेष के ज्ञान की बात नहीं हो रही। नाम और रूप से परे वह प्रज्ञा जिसके अंदर, जिसके प्रकाश में सब नाम और रूप दिखाई देते हैं, उसकी बात हो रही है। तो सुषुप्ति में यह नाम और रूप हट जाते हैं, यह सुख और दुख हट जाते हैं, काल समय का आभास नहीं रहता। तो किसके पास चली गई सुषुप्ति? साक्षी भाव के कितने करीब आ गई सुषुप्ति, पर उसमें आभास नहीं है कि यह साक्षी भाव है। हमको अमृत मिला तो, लेकिन हमको अमृत की पहचान ही नहीं। हम तो पी के आ गए ऐसे ही, तो मालूम ही नहीं कि हम अमृत पुत्र हैं। बस इसी को जानना कि हम अमृत पुत्र हैं, उसी सुषुप्ति को पहचानना, उसी आनंद रस का पान करना, इसी को रियलाइजेशन कहते हैं। तो स्वामी जी ने कहा, भोलानाथ अभ्यास करो। जो भी तुम्हें सीधा बताया या कठिन बताया, जो भी साधन दिया, उसका अभ्यास करो। किसी गूढ़ साधन की आवश्यकता ही नहीं होती। प्रकृति स्वयं बताती है। आप केवल ब्रेथ पे ध्यान कर लीजिए, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। व्हेन यू आर रेडी, ही विल टेल यू व्हाट टू डू। आप तैयारी तो करिए पहले, बैठाइए तो उसके हाथ में लगाम तो लीजिए। अभी तो घोड़े पे भी हम बैठे हैं तो लगाम हम ही पकड़ के रखें बस। कैसे छोड़ दे लगाम, पता नहीं क्या होगा, गिर जाएंगे। आप कहते हैं भगवान ने वो लगाम पकड़े हुए, ऐसे कैसे छोड़ दे, वो दिखे तो सामने। तो वो तैयारी, जिस तैयारी में आप लगाम छोड़ के निश्चिंत होके बैठेंगे कि चलाओ, तो वो तैयारी तब होगी जब अभ्यास होगा निरंतर, बार बार, उस योग का, उस साधना का, उस ध्यान का, उस ज्ञान का जो आपको मिला। तो भोलानाथ ने कहा, बात समझ में आ गई। और वहीं बैठकर गुरु के चरणों में वो ये 4 शब्द जपने लगा। पहले वह जब मौखिक था, मानसिक बना, अंदर उतरा, धारणा आई, ध्यान आया, और तब आनंद आ गया। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। मैं आपको सुन नहीं सकती, पर आप तो मुझे सुन सकते हैं। तो रिपीट करिए, एक बार मैं बोलती हूँ, एक बार आप बोलिए। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म। हर शब्द को अनुभव करेंगे अब हम, उसकी गहराई में उतरने का प्रयास करेंगे।
बार बार याद करिए अनंत का अर्थ क्या, कि देश में, काल में, वस्तु में अनंतता। लिमिट के परे जाना, सीमाओं को तोड़ देना, सीमाएं है ही नहीं वहां। अनलिमिटेड, लिमिटलेस, अनंत सत्य जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो है। हम कहते हैं ना सच बोलो, कि जो है वो बोलो, जो नहीं है वो ना बोलो। तो जो है उसी की बात हो रही है, अस्ति। जो है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, इस तरह एग्जिस्ट कर रहा है कि वस्तु और नाम में भेद नहीं रह गया। स्थिर है। ऐसा नहीं है जब हम कहते हैं कि ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म को हम जानते नहीं, देख नहीं सकते, आभास नहीं कर सकते, पर सुषुप्ति है तो है, कुछ है, कुछ तो है, दैट एग्जिस्ट। कुछ नहीं है जब कहा कि इट्स नथिंग, क्या है या शून्य है, ब्रह्म क्या है, शून्य है, ब्रह्म डजंट डू एनीथिंग, कुछ नहीं करता वो। तो कुछ नहीं, यह तो है अस्त, सत्य। और ज्ञान किसका ज्ञान, उस प्रज्ञा जिसमें वह भाषित हो रहा है। स्वप्न देखते हैं ना, स्वप्न में चेतना का एक संसार है, उसके अंदर पेड़ पौधे, जो भी कुछ आपने ड्रामा देखा, किला देखा, कभी स्वयं को राजा बने हुए देखा, कभी सिपाही देखे, कभी बुक्स देखी, कभी टीचर देखे, कभी फैमिली देखी, कभी फूड देखा, कभी ज्वेलरी, स्वप्न का संसार सब भाषित हो रहा है और फिर नहीं है। तो यह स्वप्न जो भाषित हो रहा है, यह आपकी प्रज्ञा में भाषित हो रहा है, आपकी चेतना में भाषित हो रहा है। यदि वह स्वप्न की चेतना अवचेतना ना हो तो क्या वह स्वप्न होगा, नहीं होगा। उसे अवचेतना कहते हैं। और अभी जो आप जागृत हैं तो उसे चेतना कहते हैं। और एक बार फिर से सोचिए, क्या आप जागृत हैं? सब जो देख रहे हैं आसपास, ये कहाँ से आया है? डू यू रियली नो द सोर्स ऑफ इट? रियली थिंक अगेन। डू यू रियली नो वेयर इट गोज? थिंक अगेन।